हर दिन एक सजा। बेटी अपना मन खराब मत कर, हम भी क्या कर सकते हैं। किसी से तो कुछ कहेगी भी तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। हाँ माँ, हमारी बात कोई क्यों मानेगा। भाभी और भैया सबके सामने इस तरह रहते हैं कि कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। माँ, ये सारी गलती तुम्हारी है। तुमने क्यों मुझसे नौकरी के कागज पर साइन करवाए थे? मैं कभी नहीं करती उन पेपर पर हस्ताक्षर। अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। तू ही बोल भला, मैं क्यों तेरे साथ अन्याय करती। तेरे पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। नित्या शादी के लायक थी। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग ने क्या कहा था तुझे याद नहीं है? सबने कहा था छोटी की माँ बड़े बेटे को बाप की नौकरी दे दो, वो सब कुछ करेगा। तुम माँ बेटी नौकरी करती अच्छी लगोगी क्या? वैसे भी तुम्हारे बूढ़े शरीर में जान ही कितनी बची है। अनिश पढ़ा लिखा भी है, उससे अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी और घर भी तुम्हारा पहले की तरह वापस चलने लगेगा। मैंने भी सोचा सब सही तो कह रहे हैं। अनिश ने भी कहा, माँ मैं दोनों बहनों की शादी करवा दूंगा अच्छे घर में, तुम्हारे खर्चे भी उठाऊंगा, साहिल को भी पढ़ा दूंगा। तो मुझे लगा वो करेगा, इसलिए मैंने भी हस्ताक्षर किया और तुझसे भी करने को कहा। मैं भी तो वही झेल रही हूँ जो तू झेल रही है। माँ, इस जिंदगी से तो नरक ही अच्छी है। भगवान मुझे बुलाता भी नहीं है पापा की तरह। अरे चुप हो जा, उल्टा सीधा मत बोला कर। अंधेरा जितना ज्यादा होता है ये समझ लेना चाहिए कि अब भोर जल्द ही होने वाली है। माँ, हमारे जीवन की काली रात की भोर कभी नहीं होगी, कभी नहीं। रूपा छोटी के सर पर हाथ फिराकर उसे सुला देती है और हाथ जोड़कर भगवान से कहती है, भगवान मुझे जो सजा देनी है दे दे, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी में किरण ले आ। रूपा भी सो जाती है। अगली सुबह प्रीति छोटी के कमरे की कुंडी खोल देती है। महारानी, घर की काम तुझे दिख नहीं रहा है क्या? कौन करेगा इसे? उठ के बाहर आ। बहू सोने देना इसे, मैं कर दूंगी, मैं आती हूँ। आप करेंगी काम? फिर उस दिन की तरह कांच का ग्लास फोड़ देंगी और कहेंगी मेरे हाथ हिल रहे थे तो टूट गया। अपना नुकसान नहीं करवाना हमें। जल्दी से इस बूढ़ी को हार्ट अटैक आए और हमारे सर का बोझा हल्का हो। मम्मी जी आप अपना मुंह बंद रखिए, वही बहुत है। ऐ महारानी, उठ के काम में लगिए। उठ रही हूँ भाभी। छोटी उठकर पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा करती है, फिर सारे बर्तन मांजती है। इधर निकिता सब्जी काटने को रूपा को देती है। ये लीजिए, बैठे बैठे सब्जी काट दीजिए। ठीक से काटिएगा, ये नहीं कि पीलू कीड़े भी काट दे। मेरा चश्मा दे दे बहू, मैं अच्छे से कर दूंगी। वैसे इतनी सब्जियां किस लिए, आज कुछ है क्या? आज हमारी किटी है और घर पर हमारी सारी किटी मेंबर आ रही हैं, तो पाव भाजी और ढोकले बना रही हूँ। घर पर सभी खा लेंगे और पार्टी भी हो जाएगी। ये अच्छी बात है। सारे काम करके छोटी नहाने चली जाती है। इधर रूपा सारी सब्जियां काट लेती है। छोटी नहाकर अपना और रूपा का खाना लेने के लिए रसोई में जाती है और डब्बे से रोटी निकालने लगती है। ये क्या है? हाँ, खुद हाथ क्यों लगा रही हो? मुझे पसंद नहीं है कि तुम खाने को हाथ लगाओ। मैंने गरम रोटी तुम्हारे भैया के लिए रखी है, कल की ठंडी पड़ी है, वही दे देती हूँ। प्रीति ठंडी रोटी और अचार छोटी को देती है। दोनों माँ बेटी का हो जाएगा इसमें, चाय चढ़ी है। जी भाभी, हो जाएगा। छोटी और रूपा दो दो रोटी और अचार खा लेते हैं। फिर निकिता उन्हें चाय लाकर देती है और कहती है, खा पीकर कपड़े धो लेना छोटी। शाम को तुम दोनों माँ बेटी अपने कमरे में रहना, ये नहीं कि बाहर निकलकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दो, भागा दौड़ी करने लगो। नहीं नहीं बहू, हम भला क्यों निकलेंगे, तुम आराम से किटी पार्टी करना। छोटी और रूपा चाय पीकर अपने कमरे में चली जाती हैं। थोड़ा आराम करके छोटे फिर कपड़े धो लेना, कौन सी हड़बड़ी है। हाँ माँ, काश तुमने मुझे भी साहिल भैया की तरह पढ़ाया होता तो आज मेरी हालत ऐसी ना होती। हाँ बेटा, गलती तो हो गई है मुझसे। मैंने अपने सारे जेवर उसे पढ़ाने के लिए बेच दिए, लेकिन उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कम से कम तुझे ही पढ़ा देता, लेकिन नहीं। अनिश और साहिल इतना बदल जाएंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। नित्या की शादी तक तो सब कुछ सही था, फिर अचानक क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। माँ, इसमें समझना क्या है, जब से भाभी आई हैं भाई पूरी तरह उनके हो गए। हम तो उनके लिए दुश्मन है जैसे।
हाँ बेटा, औरत घर संवार सकती है और औरत ही घर बिगाड़ सकती है। इतने में ही अनिश कमरे में आता है। माँ देखो, घर के खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, अब मुझसे मैनेज नहीं होगा। नित्या के शादी का लोन मैं अभी तक चुका रहा हूँ। तो बेटा, हम माँ बेटी तो खाते ही क्या है। मेरी दवाई पानी का खर्च मैं खुद उठाती हूँ। छोटी के कपड़े लत्ते या उसे कभी भी चाहिए तो वो सब मैं ही कर लेती हूँ। नित्या की शादी का लोन भी बहुत कम हो गया होगा ना अब तो। वो सब मुझे मत सुनाओ। तुम्हें पेंशन के 11,000 रुपए भी तो आते हैं। इतने पैसों का करोगी क्या? आज से तुम महीने की सब्जी का खर्च दोगी। बेटा, मेरे पास पैसे बचते ही नहीं, सारे खर्च हो जाते हैं दवाई पानी सब में। वो सब मुझे मत सुनाओ। अनिश इतना बोलकर चला जाता है। रूपा अपने पेट पर हाथ मारते हुए कहती है, पेट में ही मर जाते ये दोनों तो ठीक रहता। मेरे इतने से पैसे इसकी आंखों में चुभ रहे हैं। भगवान ऐसे बेटे किसी दुश्मन को भी ना देना। मेरी छोटी की जिंदगी खराब कर दी है दोनों की पत्नियों ने। रूपा बोलकर बहुत रोती है, लेकिन बेचारी के पास कोई रास्ता नहीं था। छोटी अपनी माँ से कहती है, माँ ये मौका अच्छा है हमारे पास। तुम सब्जी लाने के बहाने किसी से बात कर सकोगी और हमारी हालत बता पाओगी। शायद भगवान हमें इस दलदल से निकलने का एक मौका दे। हाँ बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वरना ये लोग तो मुझे किसी से बात तक नहीं करने देते। मेरा फोन तक रख लिया है। छोटी कपड़े धोने चली जाती है। फिर दोपहर में रूपा और छोटी पाव भाजी खाते हैं। पाव भाजी अच्छी बनी है भाभी। हाँ बहू, बहुत स्वाद है। हाँ मम्मी जी, अब दोनों को दे दिया ना। दोनों अब खाकर अपने कमरे में चिपक जाना और कमरे से तब तक बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूं। ढोकला शाम को दूंगी, अभी बनानी है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा। छोटी और रूपा खाकर वापस कमरे में चले जाते हैं। माँ, हमारी दुनिया तो इस कमरे तक ही सिमट गई है। काम करो और यहीं हाथ पैर मोड़ कर बैठ जाओ। अरे क्या कर सकते हैं बेटा, कितनों को तो ये भी नसीब नहीं होता। यही सोचकर जी रही हूँ। मेरी एक सहेली है, उसे मिले जमाना हो गया है। उसकी शादी भी हो गई है, अब तो बच्चे भी होंगे। और एक मैं हूँ जो यहाँ पड़ी भाभियों की गालियां सुन रही हूँ। अरे ऐसा क्यों बोल रही है बेटा, तेरी भी शादी होगी एक दिन, तुझे भी वो सब मिलेगा जो एक लड़की का सपना होता है। नहीं माँ, मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है। इधर शाम को प्रीति और निकिता की किटी फ्रेंड्स आती हैं। प्रीति और निकिता पहले सबको चाय और ढोकले देती है, फिर हाउसी खेलना चालू करती है। यार तू बार बार इस तरह उठती रहेगी तो कैसे खेल पाएगी? तेरी सास और ननद नहीं है क्या, वो पकड़ा देगी। अरे वो क्या ही पकड़ाएगी, उन दोनों को घूमने से फुर्सत मिले तब ना। दोनों अपने आप में इतनी बिजी रहती कि पूछो मत। बड़े नखरे भाई तेरी सास और ननद के। तू है कि इतना झेल रही है, वरना कोई और इतना बर्दाश्त नहीं करता। मैं तो कभी ना करूं। ननद की शादी करके हटा दे उसे, तेरा बोझ कम हो जाएगा। वो हमारी पसंद से शादी करेगी तब ना, सब कुछ उसे अपने हिसाब से चाहिए। ठीक है भाई, जैसे करना है करो, उसका घर है। हम दोनों देवरानी जिठानी तो पराई हैं। बहुत अत्याचार हो रहा है तुम दोनों पर। समय रहते इसकी आवाज उठाओ, नहीं तो तुम दोनों पीस जाओगी। तुम्हारी ननद शादी करेगी नहीं और तुम्हारे इसी घर में हिस्सा लेकर तुम्हारी छाती पर मूंग दलेगी वो। अरे छोड़ना ये सब, चल खेलते हैं, कुछ समय तो एंजॉय करें। हाउसी खेलकर सब खा पी लेते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। छोटी कमरे में अपनी भाभी की बात सुनकर कहती है, देखा माँ, अत्याचार हम पर करती है और सबको दिखाती है कि हम उस पर अत्याचार करते हैं। अब तुम कल ही मौका देकर किसी न किसी से ये सारी बातें बता दो और इन दोनों का भंडा फोड़ दो। प्रीति आकर छोटी के कमरे की कुंडी खोल देती है। ये लो ढोकले खा लो दोनों माँ बेटी, फिर घर की सफाई में लग जाओ। देखो छोटी, घर बहुत गंदा हो रहा है, तुम्हारे भैया आते ही होंगे ड्यूटी से। जी भाभी, अभी कर देती हूँ। इतने में निकिता भी वहां आती है। छोटी, कितने गंदे कपड़े धोए तुमने मेरे। लो फिर से अच्छे से हाथों से रगड़कर साफ करना, एक काम ठीक से नहीं होता इस लड़की से। हाँ, कपड़े से याद आया, तुम्हारे भैया के कपड़े आयरन करने, वरना कल वो ड्यूटी में क्या पहनेंगे। जी भाभी, कर दूंगी। पहले घर की सफाई, उसके बाद आयरन। ठीक है भाभी। छोटी सबका जूठा उठाती है और हॉल साफ करती है। फिर निकिता के कपड़े धोकर अपने दोनों भाइयों के कपड़े आयरन करने बैठती है।
आयरन करते हुए वो अपने उन दिनों को याद करने लगती है जब उसके पिता इस दुनिया में थे और वो स्कूल पढ़ने जाती थी। तभी रूपा कहती है, कल मैं मौका पाकर नित्या को फोन करके सब बता देती हूँ। नहीं माँ, दीदी को टेंशन देने से क्या फायदा, वो बेचारी और दुखी हो जाएंगी। वो भी हमारी तरह लाचार है, कौन ही उसकी बात मानेगा। उसका हंसता खेलता परिवार कहीं बिखर ना जाए हमारे कारण। हाँ बेटा, सही बोल रही है। ठीक है, कल सुबह देखते हैं। रात को दोनों भाई अनीश और साहिल घर आते हैं। साहिल आते ही निकिता से कहता है, खाना लगाओ भाई, बहुत जोरों की भूख लग रही है। हाँ लगाती हूँ, आप और भैया हाथ पैर धो लो। प्रीति और निकिता खाना लगाती है और साथ में खुद भी खाने बैठ जाती है। माँ और छोटी कहाँ है? अपने कमरे में है दोनों। चलो सही है। भाभी, उनकी कुंडी लगा देना, कुछ जरूरी बात करनी है भैया से। मैंने पहले ही लगा दी थी। भैया, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब बंटवारा कर लिया जाए। गांव की जमीन को आधा आधा बांट लेते हैं और पापा की जितनी जमीन या प्रॉपर्टी है सबका हिस्सा कर लेते हैं। हाँ, साहिल बिल्कुल सही कह रहा है। अब कर लेना चाहिए, अब किसका इंतजार कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फिर कर लेंगे, लेकिन छोटी के भी तो हस्ताक्षर लगेंगे और माँ के भी। ये लोग हस्ताक्षर करेंगे तब ना। अरे सब करेंगे, हम पर छोड़ दीजिए। आप दोनों भाई बस पेपर्स बनवा लीजिए, बाकी हम कर देंगे। ठीक है, तो कल ही साहिल तुम ये सब करवा लो और प्रीति को पेपर दे देना, बाकी ये दोनों समझेंगी। ठीक है भैया। रूपा अपने बेटों की सारी बात सुन लेती है। भगवान, कैसे कैसे दिन दिखाएगा तू हमें, कितना नीचे और गिरेंगे ये दोनों। अब तो तरस खा हम पर। माँ, अब तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो, हिम्मत रखो, हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। हाँ बेटा, इस जेल से मैं तुझे आजादी दिला कर रहूंगी। रूपा और छोटी एक दूसरे को गले लगकर रात का खाना खाए बिना ही सो जाते हैं। अगली सुबह रूपा एक झोला लेकर बाजार जाने लगती है। प्रीति रूपा को जाते हुए देख लेती है। मम्मी जी, कहाँ जल्दी सुबह सुबह, और आपकी लाडली बेटी कहाँ है? वो बहू, बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने, अनिश ने कहा है मुझे। कहीं नहीं जाएंगी आप, इनका झूठा नाम ले रही हैं? तब निकिता प्रीति के पास आकर धीरे से कहती है, भाभी, अभी हमें अपना काम निकलवाना है, थोड़ा नरम से बात कीजिए, जाने दीजिए इसे। वैसे भी ये बुढ़िया कर ही क्या लेगी हमारा। और ये झूठ बोलकर जा रही है, कहीं कुछ गेम ना करते। ये झूठ नहीं बोल रही है, भैया ने कहा है इन्हें सब्जी लाने को, वो भी इनके पेंशन के पैसे से, और अब यही लाएगी सब्जी। मुझे साहिल ने कल रात को ही बताई थी ये बात। ओ, तब ठीक है। हाँ मम्मी जी, ठीक है, आप चली जाओ और सब्जी देख कर लाना, हाँ, ताजी वाली। रूपा एक लंबी सांस भरती है और वहां से चली जाती है। वो घर से निकलते ही बगल की एक औरत से बात करती है। कैसी हो रूपा? तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, तुम्हें हथेली पर रखता है। नहीं, ऐसा नहीं है। रूपा पड़ोसन से बात करती है, इतने में ही साहिल को देख लेती है। हाँ, मेरे दोनों बेटे बहुत प्यार करते हैं मुझे, कोई काम ही नहीं करने देते। मैंने ही जिद करके इनसे कहा कि आज तो मैं सब्जी लेने जाऊंगी। हाँ भाई, सबकी ऐसी किस्मत कहाँ। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। रूपा घबराती हुई सब्जी मंडी पहुंचती है। मुझे किसी भी तरह से आज कुछ करना होगा। कैसे कहूँ, किससे कहूँ, साहिल और अनीश मुझे देख ना ले। इतने में ही छोटी की सहेली स्नेहा पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखती है। काकी कैसी हो, पहचाना मुझे? मैं छोटी की सहेली, बचपन में आया करती थी। कैसी है छोटी? उसकी तो शादी हो गई होगी ना? रूपा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ अच्छा नहीं मेरी बेटी, कुछ भी नहीं। क्या हुआ काकी, बताइए तो। बेटा, हम बुरी तरह से एक जाल में फंस गए हैं, वो भी अपने घर में। हमारी मदद कर, हमें तू ही बचा सकती है। मैं भाग्यहीन, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। पड़ोसियों से कहूंगी तो पहले तो वो लोग यकीन नहीं करेंगे, दूसरा मेरे बेटे नजर रखते हैं हम पर। शांति से आप मुझे पूरी बात बताइए, रोना बंद कीजिए। रूपा स्नेहा को एक एक बात बता देती है और स्नेहा सुनकर दंग रह जाती है। अनीश और साहिल भैया ऐसा करेंगे? मैं मान नहीं सकती हूँ। तू मेरी छोटी को बेघर होने से बचा ले,
वो दोनों डायन छोटी से उसका छत भी छीन लेंगे नहीं तो। काकी आप निश्चिंत रहो, मैं देख लूंगी सब। अब आप आराम से घर जाओ। ठीक है, लेकिन तुम कुछ करना जरूर बेटा। रूपा घर चली जाती है। इधर छोटी घर के कामों में लगी रहती है। रूपा भी नहा धोकर बैठ जाती है। इतने में ही स्नेहा छोटी के घर पहुंचती है। स्नेहा को देखते ही प्रीति छोटी के हाथ से पोंछा छीन लेती है। दीदी, मैंने आपको कितनी बार कहा है घर का काम मत किया करो, आपके हाथ रुखड़े हो जाएंगे। छोटी तू तो बहुत भागो वाली है जिसे ऐसी भाभी मिली है। स्नेहा दीदी बैठो, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। नहीं भाभी, वो मैं बहुत दिनों के बाद मायके आई हूँ और इधर से गुजर रही थी तो सोचा एक बार देख लूं छोटी यही है या उसकी शादी हो गई है। अच्छा हुआ आप आई। लड़का देख ही रहे हैं, जैसे कोई अच्छा मिलेगा तो शादी कर देंगे। लेकिन देखिए, चाय नाश्ता तो आपको करके ही जाना होगा। ठीक है भाभी, एक गिलास पानी दे दो, मैं कल आऊंगी, फिर आराम से सबसे मिलकर बात करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ही घर है, कभी भी आओ। प्रीति और निकिता रसोई में जाती है। वैसे ही स्नेहा अपने पर्स से कैमरा निकालकर हॉल में छुपाकर लगा देती है। छोटी और रूपा चैन की सांस देती है। निकिता पानी लाकर स्नेहा को देती है। पानी पीकर स्नेहा कहती है, छोटी चलती हूँ मैं, अभी बहुत जल्दी में हूँ, कल आती हूँ, शाम में फिर बात करेंगे। स्नेहा चली जाती है और प्रीति छोटी के हाथ में पोंछा देकर कहती है, चल पोंछा ले और शुरू हो जा। खुद को सच में मालकिन मत समझना। नहीं भाभी, वो मेरी किस्मत में कहाँ है। छोटी की आंखें भर आती है। वो पूरे घर का झाड़ू पोछा करके बर्तन धोती है, फिर नहा धोकर ठंडी चाय रोटी खाती है। बहू, भाजी बची हो तो दे देना जरा, अचार से खाया नहीं जा रहा है। ज्यादा नखरे मत करो, वरना जो दिया है ना वो भी बंद कर दूंगी। नहीं नहीं भाभी, ठीक है। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और स्नेहा कैमरे को अपने फोन से कनेक्ट करके सब देखती रहती है। छोटी और काकी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। इधर दोपहर में साहिल प्रॉपर्टी के पेपर लाकर प्रीति को देता है। भाभी, साइन करवा के लाओ। प्रीति और निकिता छोटी और रूपा को हॉल में बुलाते हैं। तुम दोनों माँ बेटी इस पेपर पर साइन कर दो। बहू, क्या चीज के पेपर है ये? ऐसी ही है, वो सब जानकर आप क्या करोगी? साइन कर तो बस। तुम्हें 2 वक्त की रोटी कपड़े मिल जाते हैं ना, उससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? छोटी पेपर पढ़ने लगती है। प्रीति उसे खींचकर एक तमाचा मारते हुए कहती है, खुद को ज्यादा होशियार समझती हो? हाँ, ये घर और बाकी जमीन के पेपर है जिस पर लिखा है कि ये सब दोनों भाइयों का आधा आधा है और इससे तुम दोनों माँ बेटी को कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। हमसे बहस करेगी? प्रीति छोटी का मुंह पकड़ लेती है और निकिता उसका हाथ मरोड़ देती है। छोटी रोने लगती है। करते साइन बेटा, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती हूँ। रूपा और छोटी साइन कर देते हैं। प्रीति और निकिता खुश हो जाते हैं। अब सब कुछ हमारा है। अगले दिन स्नेहा छोटी के घर आती है और कैमरा निकाल कर रख लेती है। मौका पाकर छोटी से कहती है, तू चिंता मत कर, मैंने सब कर लिया है, तेरा हक तुझे मिलेगा। तू कोर्ट के पेपर पर साइन कर, केस ठोक अपने भाइयों पर, फिर इन्हें मैं दिखाती हूँ। कल सुबह काकी, आप सब्जी लेने की जगह कोर्ट पहुंच जाना। ठीक है बेटा। स्नेहा वहां से निकल जाती है। रूपा और छोटी केस ठोक देती हैं। अगली सुबह रूपा कोर्ट पहुंच जाती है और जज के सामने स्नेहा कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाकर सब कुछ बताती है। रूपा रो रो कर जज को अपने और छोटी के साथ हो रहे अन्याय को रोकने की गुहार लगाती है। आपको और छोटी को इंसाफ मिलेगा। अनीश को नौकरी से हटाया जाता है और साहिल को प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है। इस घर पर और प्रॉपर्टी पर अब आपका हक है, आप चाहे जिसे दें। अनीश की नौकरी छोटी को मिलती है। कोर्ट के आदमी प्रीति के घर पहुंचकर छोटी को कमरे से निकालते हैं और दोनों भाइयों को घर में से निकाल देते हैं। माँ, मैं कहाँ जाऊंगा? माँ, हम भी तो तेरे बेटे हैं। छोटी भी तेरी बहन थी जिसे तुम दोनों ने नौकरानी बना दिया था। मर गए तुम दोनों मेरे लिए। अब अपनी अपनी पत्नियों की गुलामी करते रहो, जाओ। प्रीति और निकिता को अपने पतियों के साथ घर से निकलना पड़ता है और अब स्नेहा के कारण रूपा और छोटी को एक अच्छी जिंदगी मिल जाती है।